ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। राइट, एक इजी एक्सरसाइज है और जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक उस पर बेस्ड है, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें सारे पार्ट्स नहीं करेंगे, हाँ कुछ पार्ट्स मैं करूँगा और पार्ट्स आपको दूंगा होमवर्क के लिए, दैट यू टू डू, क्योंकि इजी एक्सरसाइज है इसलिए प्रैक्टिस। अगेन दिस एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ओके। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ, तो हमें पता है ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये रो मैट्रिक्स से ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉलम। ये रो मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। तो हम क्या कर देंगे, इसको 1/3 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 5 ये कॉलम में हमारे पास 5 हाफ 1, तो 5 हाफ 1 का हमने रो बना दी, कन्वर्टिंग कॉलम इनटू रो एंड रो इनटू कॉलम। तो ये रिजल्ट आ गया। सेकंड का अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो का तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये 1 और -1 आ गया। सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनेगा, 2 और 3। अच्छा, लिखना कैसे है ट्रांसपोज, अगर ये ए है मैट्रिक्स ए, तो इसको लिख लेते हैं ए डैश। सिमिलरली अगर ये बी है तो इसे लिख देते हैं बी डैश, या बी की पार्ट टी भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये -1 5 6, तो -1 5 6 रो हो गया, रो था एक कॉलम हो गया। ये रो है √3 5 6, तो √3 5 6 कॉलम हो गया। 2 3 1 थर्ड रो है, -1 थर्ड रो है, तो ये थर्ड कॉलम हो गया। तो इसको अगर सी है तो हम इसे बोल सकते हैं सी की पार्ट टी, टी भी लिखते हैं कई बार। ठीक है, तो डैश लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं ट्रांसपोज निकालने के लिए। ओके, सेकंड है ए और बी हमें दिया हुआ है दो मैट्रिक्स, और वेरीफाई करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और ए माइनस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। डैश का सिंपल सा मीनिंग है ट्रांसपोज। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ए प्लस बी का डैश पूछा है फर्स्ट वाले पार्ट में, तो ए प्लस बी का डैश, ए प्लस बी कर लेते हैं। तो ए प्लस बी में पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 1 वाला, इस तरह से ऐड कर दिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। तो ठीक है, -1 और -4 तो -5 होता है, -5 आ गया। सिमिलरली 2 + 1 3 होता है, तो 3 आ गया। 3 + -5 -2 होता है, तो -2 आ गया। 5 + 1 6 होता है, तो 6 आ गया। 7 + 2 9 होता है, तो 9 आ गया। और 9 + 0 क्या होता है, 9। -2 + 1 -1 आ गया। 1 + 1, सॉरी इट शुड बी 1 + 1 2 आ गया। 1 प्लस सॉरी -2 + 1 तो ये आ गया, ये 1 + 3 है, तो ये 4 आ गया। और 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। करेक्ट, तो ये ए प्लस बी हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। राइट, सेकंड रो है 6 9 9, तो ये फिर दूसरा कॉलम आ गया। और थर्ड रो है -1 4 2, तो ये -1 4 2 इधर आ गया। तो इसका ट्रांसपोज निकल गया, मतलब ये वैल्यू निकल गई। ए प्लस बी का डैश क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब राइट वेरीफाई करना है तो ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए ये दिया हुआ है हमें, गिवन है, तो ए से तो हम ए डैश निकाल पाएंगे। ए डैश क्या जाएगा, -1 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। ठीक है, बी डैश क्या बन गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो 1 3 1 थर्ड कॉलम बन गया। ठीक है, अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया, ए डैश प्लस बी डैश को। तो देखिए -1 + -4 -5 आ गया, तो इसीलिए एरो बना रखा है, बार बार इसे हमने यूज सॉल्व नहीं किया है, इसको एरो बना रखा है हम इधर। तो दैट मीन्स वी आर लीडिंग टू द सेम रिजल्ट, यही रिजल्ट आ रहा है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसका ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है, तो ये सिमिलर है, ये आप करेंगे, डू योर सेल्फ, ये आपकी प्रैक्टिस है। ओके,
थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, पर हाँ एक पार्ट किया, एक पार्ट आप करेंगे। तो इसमें सेकंड पार्ट कर दिया है, वेरीफाई करना है ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश और ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। अच्छा, यहाँ पे गिवन हमें ए ट्रांसपोज है, ए डैश का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो पहले तो हम ए निकाल लें। ए निकालना है तो क्या होगा, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ए डैश का डैश अगर हमने कर दिया, अगर हमारे पास ए डैश दिया हुआ है और इसका हमने डैश कर दिया तो ये तो ए ही आ जाएगा, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर रहे हैं, और ट्रांसपोज का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि रो को आप कॉलम में चेंज कर दें। तो फर्स्ट रो है 3 4, फर्स्ट कॉलम बन गया। -1 2 है तो -1 2 बन गया। 0 1 है तो 0 1 बन गया। और बी हमें गिवन है। अब ये दोनों कंपैटिबल मैट्रिक्स हैं फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन। अब हमने क्या किया, a माइनस बी कर दिया, तो 3 में से माइनस करेंगे -1 तो 4 आ जाएगा। 3 में से माइनस करेंगे -1 तो 4 आ जाएगा। -1 में से माइनस करेंगे 2 तो -3 आ जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे 1 तो -1 आ जाएगा। सिमिलरली 4 में से माइनस करेंगे 1 तो 3 आ जाएगा। 2 में से माइनस करेंगे 2 तो 0 आ जाएगा। और 1 में से 3 माइनस किया तो -2 आ गया। अब ये तो आ गया a माइनस बी, इसका करना है हमें कॉम्प्लीमेंट। अगेन रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये जो रो है कॉलम में चेंज हो जाएगी। 4 -3 -1, ये 3 0 -2 जो है, ये 3 0 -2 ऐसे आ गया। अब हमें वेरीफाई कराना है a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश तो दिया हुआ है, a डैश तो मैं ये दिया हुआ, तो a डैश तो नहीं पुट कर दिया, माइनस बी डैश, बी का ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, माइनस कर दिया। कंपैटिबल मैट्रिक्स सभी दोनों सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए। तो 3 में से माइनस किया -1 तो 4 आ गया। ठीक है, 3 में से माइनस किया -1 को तो 4 आ गया। 4 में से माइनस किया 1 को तो 3 आ गया। -1 में से 2 को माइनस किया तो -3 आ गया। 2 में से माइनस किया 2 को तो 0 आ गया। 0 में से माइनस किया -1 को तो 1 आ गया। और 1 में से 0 में से माइनस किया 1 को तो -1 आ गया। और 1 में से माइनस किया 3 को तो -2 आ गया। तो हमारे पास एक ही मैट्रिक्स आ गई है। तो a माइनस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, बिकॉज हमारे पास रिजल्ट ये आ गया दोनों का। तो आप पहला रिजल्ट आप खुद वेरीफाई करेंगे, अगेन फॉर प्रैक्टिस। इजी क्वेश्चन है बहुत। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है। ए का हमें ट्रांसपोज दिया हुआ है, हम इसे ए टी भी लिख सकते हैं, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसे ए टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया हुआ है हमको, बी फाइंड करना है a प्लस 2b। ठीक है, तो ये -1 है। ओके, ए का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हमें गिवन है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है, तो हमने इसको ट्रांसपोज कर लिया। तो ट्रांसपोज करते हुए लेटर से रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो है चेंज टू कॉलम, रो है चेंज टू कॉलम। अब a प्लस 2b निकाल लेते हैं। a आ गया हमारे पास, प्लस ट्वाइस ऑफ b, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2b के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर किसी एलिमेंट को, हर किसी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 0 0। इन दोनों को ऐड करना है और ट्रांसपोज करना है। ऐड करेंगे तो -2 को ऐड करेंगे -2 से तो क्या आ जाएगा, -4। 1 को ऐड करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा 1। 3 को ऐड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 5। और 2 को ऐड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 6। अब इसका फिर ट्रांसपोज करना है, तो रो को फिर कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये रो हमारी ये एक कॉलम में चेंज हो गई, ये रो है हमारी कॉलम में चेंज हो गई, तो रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। a b डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश, ये हमें प्रूव करना है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पता है डैश क्या होता है, डैश तो ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज कर लिया, ये फर्स्ट पार्ट है।
इसमें और भी पार्ट है, सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। पहले तो आप देखें ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ए और बी, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं? ए का ऑर्डर क्या है? 3/1 है, और बी का ऑर्डर क्या है? 1/3 है। तो येस दे कैन बी मल्टीप्लाइड, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो कितने बाई कितनी बनेगी? 3/3 की बनेगी, 3/3 की। तो 3/3 की बन जाएगी। अब देखते हैं ए इंटू बी करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारा फर्स्ट रो तो यही है, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, सेकेंड रो, ठीक है। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो से थर्ड कॉलम। तो -4 इंटू -1 4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। ये ए बी आ गया। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? फिर दोबारा से जो रो होगी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये रो है -1 2 1, तो -1 2 1 इधर आ गया। 4 -8 -4, 4 -8 -4 इधर आ गया। -3 6 3, तो -3 6 इधर आ गया। तो ये ए बी डैश का वैल्यू आ गया, राइट। अब बी डैश ए डैश पूछा है, ये बी डैश ए डैश के इक्वल है क्या? तो पहले हम बी डैश निकाल लें। बी डैश क्या हो जाएगा? ये तो रो है, इसे तो कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -1 2 1, तो ये तो आ गया हमारे पास बी डैश। ए डैश क्या आ जाएगा? ये ए है एक कॉलम, इसे हम रो में चेंज कर लेंगे। तो ये 1 -4 3 दिया हुआ है, तो 1 -4 3 इधर आ गया। तो ये ए डैश आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -4 4, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। हम देख रहे हैं दोनों चीज़ें तो इक्वल ही हैं, दे आर इक्वल, ठीक है। तो ये तो प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। ये देने का पर्पस सिर्फ ये है कि अदरवाइज़ तो चीज़ें बस सुनी जाएंगी और लिखी नहीं जाएंगी, ठीक है। तो बेटर है कि आप इससे प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से ये चीज़ें सब हो जाएंगी। 6th का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। ए इज़ इक्वल टू कॉज एल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज एल्फा। तो वेरीफाई करना है ए डैश ए इज इक्वल टू वाई, बड़ा ही ईजी वेरिफिकेशन है। पहले ए डैश लिख लिया, तो ए डैश करने के लिए करस्पॉन्डिंग रो को कॉलम में चेंज कर दिया। कॉज एल्फा साइन अल्फा, तो कॉज एल्फा साइन अल्फा ऐसे आ गया। ये माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, तो इसे ऐसे लिख लिया। और ये ए है, तो ये तो है ए डैश और ये है ए, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करते हुए हमें पता है कि फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट रो कॉज एल्फा इंटू कॉज एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। कॉज एल्फा इंटू कॉज एल्फा प्लस दिस इंटू दिस, तो ये तो माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। तो ये टर्म यहाँ आ गई। अब सेकेंड टर्म फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉज एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा, तो ये इधर आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन एल्फा इंटू कॉज एल्फा प्लस कॉज एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा, तो ये आ गया टर्म यहाँ पे, ठीक है। सेम टर्म है, या तो मैं पहले कॉज लिख दूँ या साइन लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रो इंटू ये कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा कॉज स्क्वायर अल्फा। हमें पता है इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है। तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या है, दे आर सिमिलर, तो इसे हमने कैंसिल कर दिया। ये तो 0 आ गया। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0 और दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, तो रिजल्ट आ गया 1 0 0 1। ओके, सेकेंड पार्ट सिमिलर है, आप खुद करेंगे। अब आ गया 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में क्या करना है,
हमें शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बड़ा सिंपल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए आप क्या करो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो इसका ट्रांसपोज होता है, ये तो प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, अगर हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये मैट्रिक्स से इक्वल आएगा। तो हमें मैट्रिक्स से दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ए डैश किया, तो 1 - 1 5, 1 - 1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। तो ये तो ए डैश है। अब हम देख रहे हैं ए डैश और ये तो सिमिलर है, तो ये तो इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इतना ही करना है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो ए डैश आता है वो -1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, इसके लिए हमें सॉल्व करना है। तो ये ए में 0 1 -1 आया, तो 0 1 -1 आ गया, -1 0 1, -1 0 1, 1 -1 0, 1 -1 0। तो ये इसका ए डैश निकल आया, ठीक है। अब ये ए डैश आ गया और ये ए है, सिमिलर तो है नहीं। हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें कैसे, अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 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 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी माइनस से, तो ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा ए डैश को, ए डैश तो ये आया था ना, तो ए डैश को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो ये मैट्रिक्स बन गया है तो -a बन गया, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ए डैश मैट्रिक्स था, ए डैश मैट्रिक्स हमारा आ चुका था। अगर मैंने ए डैश मैट्रिक्स को, ए डैश को मैंने क्या किया, ए डैश मैट्रिक्स जो आया था इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है मेरा रिजल्ट, ठीक है। ये 0 आ रहा है, 0 आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया, माइनस इंटू -1 तो 1 होता है, तो ये 1 आ गया। तो इसका मतलब मैंने अगर इसको नेगेट कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स इटसेल्फ। या मैं इसे ए डैश इज इक्वल टू -a भी लिख सकता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने शो कर दिया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने ए डैश निकाला, ए डैश -a के बराबर आ रहा है। हमने पहले क्या निकाला था, ए डैश -a के बराबर आ रहा है। फिर हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म को, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये तो a के बराबर आ गया, ओके। तो -a डैश इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अब 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में a हमें दिया हुआ है और वेरीफाई करना है a + a डैश इज सिमेट्रिक और a - a डैश इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये प्रॉपर्टी तो आप पहले याद कर लें कि हमारे पास क्या होता है। हमने कहा था कि कोई भी जो मैट्रिक्स है इट कैन बी शोन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम ये पहले बता चुके हैं आपको कि ये जो मैट्रिक्स आएगा वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और ये जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये वेरीफाई करने को बोल रहा है, तो वेरीफाई कर देते हैं, ऐसा ही कुछ बोल रहा है। तो a + a डैश करते हैं, तो पहले a डैश निकाल लें। तो a तो 1 5 6 7 है, a डैश निकाल लेते हैं। a डैश क्या हुआ, 1 5 को हमने 1 5 ऐसे कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 6 7 रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ऐड कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 1 + 1 2 आ गया, 5 + 6 11 आ गया, 6 + 5 11 आ गया, और 7 + 7 14 आ गया। तो ये a + a डैश आ गया। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज ले लिया तो यही वैल्यू आ गया हमारे पास, 2 11। ट्रांसपोज लेने का मतलब इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया। हम तो देख रहे हैं कि ये रिजल्ट इसके बराबर ही आ रहा है। तो बीच में अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे x, अगर x एक मैट्रिक्स है उसका मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, ट्रांसवर्स,
और वो x के इक्वल ही आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो हमने यहाँ पे देख लिया a माइनस ए डैश, तो a माइनस ए डैश क्या हो गया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। अब इसका अगर मैंने ट्रांसपोज निकाला तो क्या हो जाएगा, 0 और माइनस 1। इसका ट्रांसपोज निकालो 0 और माइनस 1, 1 0 आ गया, 1 और 0। तो हम तो ये देख रहे हैं कि जो ये ट्रांसपोज आया, राइट, तो ये जो हमें दिया हुआ था इसका नेगेटिव आया, राइट। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो ये तो वैल्यू ये आ गई। तो अगर a डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है तो प्रॉपर्टी हमारे पास इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने देख लिया कि ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस में से वेरीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कुछ पार्ट्स हैं तो मैं 2 पार्ट कर दूंगा आपको दिखाने के लिए। फर्स्ट पार्ट कर लेंगे और थर्ड पार्ट कर लेंगे। एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लेट अस से ये a मान लिया, इसे मान लिया b, तो पहले पार्ट कर लेते हैं a, ठीक है। तो a पार्ट कर लेते हैं। तो हमें दिखाना है जो a मैट्रिक्स है इट इज़ द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसे मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, a इज इक्वल टू p प्लस क्यू करके, और p जो होगा हमने आपको भी बताया था, तो प्रॉपर्टी होती है हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, और q क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, ठीक है, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ओके, सो a इज गिवन, a कितना दे रखा है आपको, 3 5 1 एंड माइनस 1। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 और 5 रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, और 1 और माइनस 1, ये तो a डैश हो गया। अब इससे हमें क्या निकालना है, p, तो पहले p निकाल लेते हैं। p हमें बोला है कि हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, में से बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहीं से ऐड कर लूँगा, ठीक है, हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, तो 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, और माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2, ये तो आ गया p। क्यों निकाल लेता हूँ, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, और माइनस 1 माइनस माइनस 1 0, तो ये आ गया। तो जो मेरे पास मैट्रिक्स है a, मेरे पास जो मैट्रिक्स है a, मैं उसे p प्लस क्यू लिख सकता हूँ, मैं लिख लेता हूँ आंसर में। अच्छा, ये हाफ है तो हाफ को हम ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को, तो मैं इसे डिवाइड ही कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 3 3 3 और माइनस 1, प्लस इसमें भी मैंने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, तो 0 2 माइनस 2 0। तो आप देख लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है, तो 3 प्लस 0 3 आ रहा है, 3 प्लस 2 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 प्लस माइनस 2 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। ओके, तो ये तो हम कर चुके हैं अभी, ये पार्ट हमें करना है, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, अब मैं थर्ड पार्ट भी कर रहा हूँ। हमें a दिया हुआ है, तो मैं इसे कैसे शो करूँगा, p प्लस क्यू के फॉर्म में शो करूँगा। तो पहले मैं इसका a डैश निकाल लेता हूँ। तो a डैश क्या हो गया, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 3 3 माइनस 1 और माइनस 2 1 और माइनस 4 माइनस 5 2। एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लूँ,
कि ये -3 या -2 है। लेट मी सी, 3 3 1 3 -2 और -4, 3 -2 और -4। ओके, अब कर लेते हैं a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। तो यही कर लेते हैं, हाफ ऑफ a प्लस a डैश। ठीक है, ये p निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐड कर लेता हूँ, आप भी कर पाएंगे। 3 + 3 3 + 3 6, -2 + 3 1, -4 + -1 -5। ठीक है, 3 + -2 1, -2 + -2 -4, -5 + 1 -4, 1 + -4 -5, 1 + -5 -4, 2 + 2 4। ये तो आ गया p। अब q भी निकाल लेते हैं, हाफ लिख देते हैं इसके आगे, हाफ। अब q भी निकालने की कोशिश करते हैं। q क्या है, a - a डैश, तो 3 - 3 3 - 3 0, -2 - 3 -5, -4 -1, तो -4 + 1 -3, 3 -2 5। आप देख रहे हैं पैटर्न बन रहा है, राइट। और -2 + -2 0, और -2 -2 -2 -2, क्योंकि a - a डैश कर रहे हैं ना, तो -5 -1 -6। ठीक है, -1 -4 3, 1 -5 6, और 2 -2 0। तो हमने देख लिया कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, इसके नेगेटिव आ रहे हैं, और यहाँ पे सिमेट्रिक आ रहे हैं। अगर हम इस डायगोनल के अकॉर्डिंग देखें, अगर मैं डायगोनल देखूँ अपना, तो यहाँ पे तो मेरे पास ये डायगोनल जो आ गया, ये डायगोनल 0 0 आ गया। 5 का नेगेट आ रहा है -5, 3 का नेगेशन आ रहा है -3, और 6 का नेगेशन आ रहा है -6। तो आपको दिखाई देना चाहिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर p की बात करें, तो p में भी हमारे पास, अगर इस डायगोनल को मैं छोड़ दूँ, तो हमारे पास सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेम, राइट। तो इसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेगेट होते हैं। तो आई कैन राइट a। अब a को हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये तो सिमेट्रिक आ गया, तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, हाफ ऑफ 6 1 -5। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, -4 -4 -5 -4 और 4 प्लस q, ये तो p है, प्लस q, ये थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, हाफ ही बाहर लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लस हाफ ऑफ q 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। तो इतना प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तो ये हमने रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये तो मैं दिया हुआ है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, चाहे ऑर्डर 2x2 हो, चाहे ऑर्डर 3x3 हो। और सिमेट्रिक हमें पता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। तो गिवन है ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी। तो हमें ए बी माइनस बी डैश, ए बी माइनस बी ए निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, ए बी माइनस बी ए का डैश निकालना है, ये है। देन ए बी माइनस बी ए का डैश, राइट। क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्वेश्चन कहीं मैंने गलत तो नहीं उतार लिया। सो ए बी माइनस बी ए ही बोल रहा है ये तो, ओके। ए बी माइनस बी ए का डैश इज गिवन, करेक्ट। तो हमने क्या किया, ए बी माइनस बी ए का डैश तो हमें पता है क्या होगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी होती है। अगर मुझे पता है कि a माइनस बी का डैश निकालना है तो इट इज़ a डैश माइनस बी डैश, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ए बी का जो डैश होता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है, वो भी हमें प्रॉपर्टी मालूम है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंट फ्लिप कर जाते हैं, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश माइनस बी ए का डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। अच्छा, ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी हमें मालूम है, तो बी डैश को हम बी लिख सकते हैं, ए डैश को ए लिख सकते हैं, माइनस ए डैश को ए लिख सकते हैं, बी डैश को बी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पे एलिमेंट्स। अब इसमें से क्या लिएगा, मैं माइनस बाहर कॉमन लेता हूँ तो अंदर आ गया ए बी माइनस बी ए। तो अगर ये एक मैट्रिक्स है, मान लिया x, और यही तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया x, तो हम देख रहे हैं x डैश जो है माइनस एक्स के बराबर आ गया। तो x कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। करेक्ट, ओके। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और अल्फ़ा में निकालना है। ऐसा कब होगा, वो कहता है कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, ऐसा कब होगा। तो इसमें एंगल इन्वॉल्व है, इसलिए एक क्वेश्चन ले लिया। तो ए प्लस ए डैश कर लिया, ए डैश का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ए डैश निकाल लेते हैं कहीं पे, तो ए डैश मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए डैश, तो ए डैश हो जाएगा कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, और साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा। तो ए प्लस ए डैश, तो कॉस एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा प्लस साइन एल्फ़ा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये तो साइन एल्फ़ा प्लस माइनस साइन एल्फ़ा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और कॉस एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा, ये आ जाएगा इधर। तो कॉस एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा टू कॉस एल्फ़ा, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, टू कॉस एल्फ़ा हो गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सेम ऑर्डर का बनेगा, 1 0 0 1। तो कंपेयर कर दिया, टू कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस एल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब ये तो किसके बराबर हो गया, ये तो कॉस 60 डिग्री के बराबर हो गया, और ये तो होता है कॉस π/3। तो इसका मतलब जो बस एल्फ़ा आ गया, एल्फ़ा कितना आ गया, π/3 आ गया। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, दैट इज़ ऑल।